राधे राधे, जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स में। आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अलग सा। अब बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा पूजा रूटीन हमारे साथ शेयर करो, पूरे दिन का किस तरीके से आप सेवा पूजा करते हो लड्डू गोपाल जी की। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं मेरे ब्लॉग्स पे कि दीदी जो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो उस प्रसाद का आप क्या करते हो, और अगर घर में लहसुन प्याज खाए जाते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी को हम घर पे रख सकते हैं, उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा कि अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और सुबह जल्दी नहीं नहा पाते तो किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की जो है हमें सेवा पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा तो एक सवाल कुछ दिन पहले ऐसा भी आया था कि दीदी मैंने लड्डू गोपाल जी की जब से सेवा पूजा करनी शुरू करी है तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं दूंगी, जितना मुझे समझ है अपनी समझ के हिसाब से। ज़्यादा शास्त्रों की मुझे जो है जानकारी नहीं है, बस हाँ अपने ईश्वर से जो है, अपने इष्ट से और प्रेम है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रेम वाली भावना से ही मैं आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब में दूंगी। सबसे पहला सवाल तो ये ले लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आऊँ, मैं उनकी सेवा पूजा करूँ, पर कभी कुछ अड़चन आ जाती है, कभी कुछ अड़चन आ जाती है, मैं लेकर आ ही नहीं पा रही, पर मेरा बहुत मन है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने का। तो देखो डियर, सबसे पहली बात तो ये कि जब सही समय आएगा, जब हम भगवान को नहीं चुनते हैं कि हम उनको लेकर आए या हम उनकी सेवा करें, भगवान हमें चुनते हैं। हमारे जो ईश्वर है, जो लड्डू गोपाल जी है, वो हमें चुनते हैं, वो हमें मौका देते हैं अपनी सेवा पूजा करने का। तो ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ख्याल मत लाइए कि मतलब नहीं ला पा रही है। जब सही समय आएगा, जब भगवान को ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो है मुझे यहाँ आना चाहिए, तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी उनको आने में आपके घर। और मैं मेरा बताऊँ तो सही में मैं गई थी मथुरा वृंदावन, तो वहाँ से मैं जो है लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई थी। और सही बताऊँ तो जब मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई थी ना, तो वो मेरे घर में खुश नहीं थे कोई भी। मतलब ये सच बात है। मतलब जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मतलब मेरे सासू माँ ससुर जी ने यही कहा था कि लेकर तो आए हो, पर इनकी सेवा पूजा बहुत होती है तो वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जो उनका कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी तो मैं मंदिर में हाथ भी नहीं जोड़ती थी। सही बताऊं तो घर के इतने सारे झंझट होते थे, कामों में उलझे रहते थे, तो इतना वक्त नहीं मिलता था कि सुबह जो है पूजा पाठ कर सके। तो उन्होंने इस तरह से मुझे बोला कि ले तो आयो, पूजा भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो मुझे वो जो ताना है ना, वो मतलब एक तरीके से बोलो तो अंदर तक मतलब मुझे ऐसे हो गया कि मतलब ऐसा कहा है तो मैं ही करूँगी। तो मतलब वो जो कहलवाया गया था ना, वो भी शायद एक तरीके से देखूँ तो आज अगर मैं सोचती हूँ तो वो भी शायद मेरे भगवान की ही कृपा थी मुझ पे, कि मेरे भगवान चाहते थे कि अगर मैं लेकर आई हूँ तो मैं उनकी सेवा पूजा भी करूँ। और उस वक्त जो मैंने वो जो पूजा शुरू करी थी ना, वो तो मैंने उस ताने की वजह से शुरू करी थी, जो उन्होंने कहा था कि लेकर तो आयो और तुम्हें ही करनी पड़ेगी सेवा पूजा। तो मैंने जो है इस तरीके से और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा शुरू कर दी थी। हालांकि ये बात अलग है कि धीरे धीरे जो है हाँ, जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे तब तो मतलब हमारा जो मंदिर था ना, उसमें मतलब भगवान जी के लिए एक जगह भी नहीं थी। मतलब उनको अलग से हमने जो है एक साइड में मंदिर था, वहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया था और वहीं पे मैं सेवा पूजा करती थी। पर वही होता है ना कि जब नया नया कोई हमारे घर आता है तो हमें उससे लगाव नहीं होता, पर जितना धीरे धीरे और हमें जो है उनसे लगाव होना शुरू हो जाता है जब हम डेली उनकी सेवा पूजा कर रहे होते हैं। तो आज तो लड्डू गोपाल जी बड़े ठाठ से मेरे घर में रहते हैं, मतलब पूरे मंदिर में बढ़िया सा उनका स्थान है, बढ़िया सा वो विराजमान रहते हैं। और सुबह जो है भगवान श्री कृष्ण के भजनों से ही मेरे घर में जो है दिन की शुरुआत होती है। तो ये कहानी है। पर वो धीरे धीरे होता है लगाव, किसी मतलब चाहे इंसान से मान लो चाहे भगवान से मान लो, 1 मिनट में जो है हमें। और शुरू में जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी तो मैंने नियम बस इतना ही रखा था कि मैं सुबह उनको नहला देती थी और नहला के मैं उनको भोग लगा देती थी। बस यही नियम था मेरा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती थी। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है जब मैं लेकर आई थी तब तो मेरी एक ही बेटी थी, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर प्रेग्नेंट होने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, मतलब खुद का ही मेरा खाना पीने करने का वो नहीं होता था, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो हो ही नहीं पाती थी।
तो फिर उस टाइम जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मेरे हस्बैंड कर दिया करते थे, कभी मेरी सासू माँ कर देते थे। तो इस तरह से मतलब घर वालों ने सबने मिलकर और उनकी जो है सेवा पूजा करना शुरू कर दिया था। और फिर मतलब जब छोटी बेटी जब बड़ी हो गई और एक टाइम मतलब ऐसा आया था मेरी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस वक्त जो है मुझे अपने और इष्ट से, अपने जो भगवान जी है ना, उनसे, अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा मतलब एक लगाव हुआ, एक ये समझिए कि हिम्मत मिली थी। और उसके बाद जो है मैंने और मन से और दिल से जो जो पहले मैं करती थी सेवा पूजा, वो तो मैं करती थी अपना एक ड्यूटी समझ के कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है। पर उस टाइम के बाद जो उस डिप्रेशन से मैं निकली और उसके बाद जो मैंने सेवा पूजा करना शुरू करा ना, वो सेवा पूजा हुई मेरे दिल से, मेरा भगवान के प्रति प्रेम जागा ना, वो पूजा अब तक चल रही है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो नियम आप लेते हो ना, एक तो लड्डू गोपाल जी को लाने के बाद घर में जो आपने नियम शुरू करे होते हैं ना, चाहे आप थोड़े कर लो, किसी को देख के एक तो नियम मत बनाओ कि भाई वो इतने कर रहा है तो मैं भी इतने नियम करूं। वो अगर सुबह जो है इनको जल्दी उठा रहा है, दूध पिला रहा है, दिन में 4 बार वस्त्र बदल रहा है, तो हम भी ऐसे करें। देखो किसी दूसरे के देखा देखी मत करो, जितना आपसे हो सके उतने ही नियम आप पालो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है गृहस्थ जीवन में रहते हैं, भाई घर भी संभालना होता है। और भगवान जी कहते भी यही है कि पहला जो आपका काम है वो है आपका घर आपको अच्छे से संभालना, उसके बाद जो है मुझसे प्रेम करो। और भगवान जी प्रेम के भूखे हैं। आप चाहे अगर पूरा दिन नियम करके अगर उनकी पूजा पाठ भी कर रहे हो ना, उससे उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक टाइम भी प्रेम से उनकी पूजा कर रहे हो ना, तो भगवान जी ज़्यादा खुश होंगे। इसके मैं आपको काफ़ी सारे उदाहरण भी दूंगी, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को वीडियो में। आगे नहीं, चलो इसी से शुरुआत कर देते। बढ़िया सा मैं आप लोगों को एक वाक्य बताती हूँ, एक कथा सुनाती हूँ। जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ बहुत से भक्तों ने सुनी भी होगी, पर मैं आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इस कथा में आपके एक सवाल का जवाब छिपा है। जो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर और नहा कर ही जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी चाहिए, तो वो आपको इस कथा से जो है आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कर्मा बाई थी और उनके पिताजी जो है और जो है ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। एक बार उनके पिताजी को कहीं जो है कुछ दिन के लिए और बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने कर्मा बाई को बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और तुम जो है पीछे से और ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। तो कर्मा बाई ने कहा ठीक है। तो उनके पिताजी चले गए। दूसरे दिन कर्मा बाई उठी और सुबह सुबह जो है उन्होंने खिचड़ा बनाया प्रभु के लिए और ले जाके मंदिर में रख दिया और कहा भाई खा लो, भगवान भोग लगाओ। तो थोड़ी देर बाद जब कर्मा बाई आई तो उन्होंने देखा कि भोग जो ठाकुर जी उन्होंने भोग नहीं लगा रखा। तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसमें घी कम रह गया है, तो वो आई और उन्होंने उसमें घी और डाल दिया और फिर वो चली गई वापस। फिर वो आई देखने के लिए कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं, क्योंकि उनके पिताजी कह के गए थे कि बाकी चाहे तुम सारी पूजा पाठ कम कर लेना, पर मेरे ठाकुर जी भूखे नहीं रहने चाहिए। तो फिर वो आई, उन्होंने देखा शायद गुड़ की कमी रहेगी, तो वो गुड़ लेकर आई और उन्होंने वो गुड़ डाल दिया उसमें खिचड़े में। फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। दोपहर हो गई, कर्मा बाई इंतजार करती रही कि कब भगवान भोग लगाए और कब वो भी कुछ खाएं, क्योंकि उनको ऐसे था कि जो पिताजी मुझे कह के गए हैं वो मुझे काम करना ही है। शाम हो गई और कर्मा बाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ठाकुर जी तो भोग लगा ही नहीं रहे। तो फिर वो जो है रोने लगी और उनका रोना देख के और उन्होंने ये बोला भगवान जी से, ठाकुर जी से, कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। शाम हो गई, ना तो ठाकुर जी ने भोग लगाया ना ही कर्मा बाई ने। कर्मा बाई ने तो सोच लिया था जब तक ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे तब तक वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। तब ठाकुर जी को और ये हुआ कि भाई मेरा भक्त भूखा है। भगवान जी जो अपने भक्त को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, और वो भी इतने प्यारे और इतने भोले भक्त को तो कभी भी वो जो है तकलीफ में नहीं देख सकते। तो भगवान जी ने और ठाकुर जी की जो मूर्ति वहां पे थी उसमें से आवाज आई कि कर्मा तुमने तो जो है पर्दा नहीं लगाया, तो इस वजह से मैंने जो है खिचड़ा नहीं खाया। तो फिर कर्मा बाई को ये हुआ कि चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। तो पर्दे के लिए वहां पे उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जो है अपना जो घाघरा उन्होंने पहना था ना, उसी को फैला के और उसी का पर्दा लगा दिया और ठाकुर जी वहां आए और उन्होंने जो है वो कर्मा बाई का खिचड़ा खाया। तो ये जो कथा है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कर्मा बाई का खिचड़ा, बहुत ज़्यादा इस पे गीत बने हुए हैं और भगवान जी ने वो भोग स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से फिर रोज कर्मा बाई ने यही करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह भगवान के लिए खिचड़ा बनाती और ठाकुर जी जो है भोग लगा लेते। 3-4 दिन तो कर्मा बाई ने
करा, पर फिर उनको ऐसा लगता था कि भाई नहा के पूरा घर का काम करके और फिर मैं खिचड़ा बनाती हूँ तो ठाकुर जी बहुत देर तक भूखे रहते हैं, तो मैं अब ऐसा करा करूँगी कि सुबह बिना नहाई जो है ना मैं और ठाकुर जी के लिए भोग बना दिया करूँगी ताकि मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहें। तो उन्होंने बिना नहाई जो है भगवान को और सुबह सुबह ही वो खिचड़ा बना के सबसे पहला यही काम करती थी कि अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया करती थी। उनके पिताजी आए तो उन्होंने पूछा कि भाई सेवा पूजा तुमने कैसे करी, तो कर्मा बाई ने बताया कि भाई मैंने ऐसे करी। तो उनके जो पिताजी है वो नतमस्तक हो गए। मीरा की मीरा बोल रही हूँ, मीरा भी बहुत बावली भक्त थी, तो मीरा और कर्मा तो देखो हम नहीं बन सकते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनकी जैसी भक्ति को तो हम नहीं मतलब छू भी नहीं सकते हैं, पर मैं बता रही हूँ प्रेम की बात है, ईश्वर से प्रेम की बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ शास्त्रों से हटकर। ठीक है, शास्त्रों में ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, शास्त्रों में नियम मिलेंगे और बाहर इससे निकल के देखोगे तो ये प्रेम मिलेगा आपको। तो जो उनके पिताजी थे वो नतमस्तक हो गए कर्मा के सामने। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों तक भगवान के नियमों से पूजा पाठ करता रहा, पर मेरा कभी भगवान ने इस तरह से भोग स्वीकार नहीं किया और तुमने प्रेम से उनको ये जो अर्पण किया, उन्होंने ये खाया, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश हुए कर्मा बाई की भक्ति से। फिर कर्मा बाई जो है बहुत सालों तक इसी तरह से ठाकुर जी की पूजा सेवा करती रही। उनके पिताजी जो है भगवान जी के पास चले गए, तब भी वो आगे भी इसी तरीके से करती रही। और जब वो फिर जगन्नाथपुरी में जो है वहाँ जाकर रहने लगी अपनी एक कुटिया में, वहाँ पे उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा था और वहाँ पे भी वो बिना नहाई जो है ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी। तो वहाँ पे एक ऋषि मुनि थे और उन्होंने उसको बोला कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम बिना नहाए जो है ठाकुर जी को भोग लगा रही हो, ये बहुत गलत बात है। तो फिर कर्मा बाई को बुरा लगा और उन्होंने जो है दूसरे दिन से फिर नहाकर जो है और वो भोग लगाती थी, पर उन्हें मन में यही रहता था कि मेरे ठाकुर जी तो बहुत देर तक जो है और बिना उसके बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। तो भगवान जी ने ऋषि मुनि के सपने में आकर उनको बोला कि मेरे भक्त और मेरे भक्त की भक्ति के बीच में आप ना आए और मुझे जैसा वो पूजा कर रही है वो मुझे बहुत पसंद है। तो दूसरे दिन और ऋषि मुनि ने भी जाकर और कर्मा बाई से माफ़ी मांगी कि भाई आपको जैसी भक्ति करनी है आप वैसी भक्ति करिए और मुझे माफ़ करिए। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा पूजा में रहता है लड्डू गोपाल जी को नहलाना और भोग लगाना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रोज़ लड्डू गोपाल जी को नहलाना ज़रूरी है क्या? नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नियम नहीं लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस लड्डू गोपाल जी को भोग डेली लगाना ज़रूरी होता है, नहलाना ज़रूरी नहीं होता। मेरे घर में जो है सुबह सुबह पतिदेव जल्दी नहा लेते हैं तो वो सुबह की पूजा करते हैं और वो जो है लड्डू गोपाल जी को नहला देते हैं। तो इसलिए हमने ये नियम ले रखा है, क्योंकि मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे भी सुबह बहुत सारे काम रहते हैं तो मेरा जल्दी नहाना नहीं हो पाता। तो जिस दिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ उस दिन तो मैं नहला देती हूँ और फिर भोग लगा देती हूँ, वरना फिर जो है पतिदेव लगा देते हैं या फिर कभी बच्चे लगा देते हैं। और नहलाने का ये रहता है कि जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो हल्का सा गुनगुना पानी करके और लड्डू गोपाल जी को नहला देते हैं, मौसम के अनुसार वस्त्र पहना देते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो गर्म कपड़े पहना देते हैं और फिर लगा देते हैं भोग। भोग में आप बाज़ार से कोई भी मिठाई ला के रख लीजिए, उसका आप डेली भोग लगा दीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए, मखाने का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सुबह की पूजा आप कर सकते हो। मैं अपने नियम बता रही हूँ और अगर आप इतने नियम नहीं कर सकते तो बस सिर्फ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दो, बस इतना ही बहुत होता है। और ये जो पानी है जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, इसको इधर उधर फेंकना नहीं होता, इससे आप आटा लगा लो या फिर आप इसको पी लो। ठीक है, और ये जो भोग लगाया हुआ होता है इसके साथ हमें पानी भी रखना होता है, इसमें तुलसी भी का पत्ता भी रखते हैं, पर अभी जो सर्दियों की वजह से तुलसी माता जो है हमारी सारी जल गई है तो तुलसी मेरे पास नहीं है, वरना तुलसी भोग में ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब बारी आती है दिन में। तो दिन में जो है मैं एक टाइम अन्न का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो अगर लहसुन प्याज मेरे घर में जिस दिन बनता है तो उस दिन तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से खाना बना देती हूँ, जैसे कोई हलवा बना दिया सूजी का या खीर बना दी। और जिस दिन अगर लहसुन प्याज नहीं होता तो जो हम खाते हैं वही मैं अन्न का भोग अपने गोपाल जी को लगा देती हूँ। मेरे घर में जब फल आते हैं तो उसका भी सबसे पहले भोग लगता है लड्डू गोपाल जी को। मतलब घर में अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो सबसे पहले भोग लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। ठीक है, और जो भगवान को हम भोग लगाते हैं उसका हमें करना क्या है, तो वो जो भोग होता है उसे हमें आशीर्वाद स्वरूप भगवान के और हमें
अपने घर के सदस्यों के साथ ही बांटकर खा लेना है, वो किसी और को नहीं देना है। अगर आप किसी और को देते हो तो आप भगवान का आशीर्वाद उनके साथ बांट रहे होते हो, ठीक है। और जो भगवान के लगा हुआ भोग है तो उसको कितनी देर तक भगवान के सामने रखना चाहिए, तो भगवान जो है वो दृष्टि भोग लगाते हैं, तो बहुत देर तक उनके सामने प्रसाद को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आप वहाँ से भोग को हटा लीजिए, क्योंकि अगर भगवान के लगे हुए भोग पे चींटियाँ लग जाए तो वो जो है भगवान के भोग का अपमान होता है, ठीक है। तो आपको और तुरंत ही वहाँ से उसको हटा लेना है। और रात की जो सेवा पूजा होती है वो होता है भगवान जी को सुलाना और दूध पिलाना। तो रात को भगवान जी को दूध पिला के और यहाँ बिस्तर पे सुला दिया जाता है। तो ये होती है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी जब से मैंने और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू किया है तब से मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई बार मन में ये विचार आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो भगवान कभी भी अपने बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। ईश्वर जो होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं ना, वो बिल्कुल माँ की तरह होते हैं, है ना। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, उसी तरह से भगवान हमें प्रेम करते हैं। बस हमारी समझ है कि हम जो है जब बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं ना, तो सबसे पहली उंगली हमारे भगवान की तरफ उठती है कि हमने आपके लिए इतना किया, हम आपकी पूजा कर रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, भगवान को निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए। कभी भगवान से ये मत सोचिए कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए ये करोगे, आप मेरे लिए अच्छा करोगे, ठीक है। भगवान से मांगिए मत कभी भी, सब कुछ अपने को मतलब उनको समर्पित कर दीजिए कि आपको जो अच्छा लगे आप वो मेरे लिए कीजिए। आपको चाहे मुझे दुख देने हैं तो आप मुझे दुख दीजिए, पर भगवान कभी दुख नहीं देते। आपको मैं बताऊंगी कि जो दुख और जो तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती है ना, वो क्यों आती है। तो भगवान वो तकलीफ़ें आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। भगवान से तो हम प्रेम कर रहे हैं, भगवान से तो आपको प्रेम ही मिलेगा। वो दुख और तकलीफ़ें हमारे घर में क्यों आती है, तो ये समझ हमारी क्यों बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जब भगवान के घर अगर हम लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आते हैं तो हम एक नियम बना लेते हैं। अगर हम कोई, जैसे मान लो और कोई व्रत कर रहे होते हैं, मान लो किसी ने सोमवार उठा रखे हैं, किसी ने मंगलवार उठा रखे हैं, व्रत कर रहे हो, तो वो एक लिमिट समय तक होता है कि वे 7 सोमवार कर लिए, 9 मंगलवार कर लिए, हो गई पूजा पूरी। पर जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आते हैं ना, तो हम उनसे जो है पूरी उम्र के लिए, मतलब जब उनको घर लाए हैं और जब तक हम जिएंगे ना, तब तक हम भगवान जी की सेवा पूजा में खुद को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नियम हम ले रहे हैं, ये सोचो आप। हाँ ठीक है, बीच में अगर आपकी समझ है भाई, अगर आपने छोड़ दी पूजा करनी, आपने अपने लड्डू गोपाल जी को, कुछ लोग मंदिर में छोड़ आते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। या तो लाओ मत अपने घर में, या फिर छोड़ो मत उनको, ठीक है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर लाओ तो यही सोच के लाना कि आप जब तक जियोगे तब तक आप अपने और इष्ट के प्रति जो है समर्पित रहोगे। वैसे प्रेम हो जाता है, देखो मैं बताऊं सही में आपको, जब आप लाओगे ना तो आपको एक प्रेम हो जाएगा। जिस तरह से आपको अपने बच्चे से प्रेम हो जाता है ना, उस तरह से आपको भगवान जो है, अपने लड्डू गोपाल जी ना, एक सदस्य जैसे लगने लगेंगे। तो जी हाँ, जो तकलीफ़ें, जिनको ऐसा लगता है कि भाई जी सेवा पूजा हमने करनी शुरू कर दी तो हमारे जीवन में तकलीफ़ें आ गई, तो देखो मैं बताऊं कि जब हमें ईश्वर से प्रेम नहीं होता ना, तो हमारे कोई नियम नहीं होते। हम कभी भी उठ रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, कुछ भी गलत कर रहे होते हैं, तो हमारे दिल में ये नहीं रहता कि भाई हम गलत क्या कर रहे हैं। पर जब हम ईश्वर के प्रति उनसे प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर को हम जब जानने लगते हैं ना, तो हम इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं कि जो हम गलत कुछ कर रहे होते हैं, हमारे कुछ नियम बन जाते हैं, हम अपने आप को और सही की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं जब हम ईश्वर के साथ होते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। और ये जो चीज़ होती है, ये जो हमारे अंदर बदलाव होते हैं, ये हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, देखो होती है घरों में नेगेटिव एनर्जी, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो और हमें दुख और तकलीफ़ें देती है, ठीक है। तो ये भगवान नहीं कर रहे होते, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हम पे ज़्यादा हावी हो जाती है, वो हमें जो है और तकलीफ़ें देती है, कठिनाई देती है। वो हमारा परीक्षा का टाइम होता है, तब हमें और अपने भगवान पे विश्वास रख के हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरे इष्ट तो कभी नहीं कर सकते, मेरे इष्ट हमेशा मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। अगर ये विश्वास आप में
जिस दिन आ गया ना, तो धीरे धीरे आपकी सारी तकलीफ़ें, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी आपकी जो है अलग हो जाएगी। कोई लड़ाई झगड़े आपके घर में होंगे ही नहीं। आप ऐसे सोचते हो कि भक्ति बड़ी सस्ती है, तो भक्ति सस्ती नहीं है। उसके लिए जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, और ईश्वर से प्रेम करना आसान नहीं है। अगर आपने मीराबाई को सुना होगा तो मीरा को कितने तकलीफ़ें सहनी पड़ी अपने प्रभु से प्रेम करने के लिए, ठीक है। तो वही तकलीफ़ें हमारे जीवन में भी आती है। हमारे बहुत सारे अपने जो है हमसे अलग हो जाते हैं। मैंने तो खुद ने देखा है, बहुत मतलब कई टाइम ऐसा आया कि सब मेरे से अलग हो गए थे, सब मतलब एक दूरी बना ली गई थी, सब ने मतलब एक तरीके से बोलूँ बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। बात सही यही है कि ईश्वर कभी भी हमें तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे जो ईश्वर है वो बिल्कुल माँ की तरह है। ईश्वर हमें जब ही अपनाते हैं जब आप अपने धीरे धीरे, एक तरीके से एक सिंपल सा उदाहरण दूँ तो एक बच्चा है जो मिट्टी में खेल रहा है, गंदा होके बाहर से आया है, बिल्कुल धूल मिट्टी में वो सना हुआ है, तो माँ गुस्सा करेगी उस पे, है ना, पर वो उसको गोद में कब लेगी, पहले उसको नहलाएगी, सारी उसकी गंदगी साफ करेगी, फिर उसको प्यार से गले लगाएगी, है ना। तो इसी तरह से भगवान चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो भी क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो भी लोगों के प्रति हमें गुस्सा है, हम इन सब चीज़ों से अलग हो जाएं। बस मतलब ईश्वर के प्रेम में अगर हम डूब जाए ना, तो भगवान हमें इतना प्यार से गले लगा लेते हैं। हाँ, एक सवाल मुझे और ध्यान आ रहा है। एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और परेशानी का अंत नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है, तो एक मंत्र मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एक तो छोटा सा मंत्र है, ठीक है, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कह रही हूँ ज़िंदगी से परेशानी, दुख, तकलीफ़ें सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब भी गुस्सा आए राधे राधे, जब भी खुश हो जाओ राधे राधे, जब भी किसी तकलीफ़ में हो राधे राधे, राधे राधे बोलोगे तो हमेशा खुश रहोगे। दूसरा मंत्र मैं आपको बताती हूँ, अगर रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो अपने प्रभु पे छोड़ दो और 2 लाइन आपको बोलनी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस ये एक मंत्र है जो रात को सोने से पहले, मतलब सारी परेशानियां अपने प्रभु के चरणों में रख कर आपको सो जाना है। मैं कह रही हूँ अगर कुछ दिन आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैंने खुद करके देखा है, तो बस मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो, और अगर इसमें आपको कुछ भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ लिख पाओ या ना लिख पाओ, राधे राधे ज़रूर लिखते हुए जाना। जो भी ये वीडियो देखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यही पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।